हूँ, नाम संतोषी रतूड़ी और उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में हूँ और अपने गुरु के सानिध्य में सिस्टम को सीख रही हूँ और इस मंच के माध्यम से सभी आदरणीय गुरुदेवों को प्रणाम करती हूँ, सभी अपलायनों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि समय का भी पाबंदी है तो हर किसी का नाम तो नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी मेरी अपलाइन में आते हैं सभी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी और अपना नाम पद नाम संतोषी रतूड़ी और उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में हूँ और अपने गुरु के सानिध्य में सिस्टम को सीख रही हूँ। मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी हैं, उनको मैं जिंदगी भर आभार प्रकट करती हूँ और सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मेरी अपलाइन में श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी है और जिन्होंने मुझे बिजनेस भी दिया है, दीदी ने दिया है, तो सौभाग्यशाली समझती हूँ। क्योंकि हर कोई कहते हैं कि हम सुषमा बिष्ट की टीम में होते तो कितना अच्छा था, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दीदी की गाइडलाइन में आगे चल रहे हैं। बार बार दीदी को प्रणाम करती हूँ, इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करती हूँ। और उसके बाद जिन्होंने हमें आगे का मार्ग दिया है और हमारे बीच में मैठानी भाई जी हैं, भाई जी को भी प्रणाम करूंगी और जिन्होंने हमें आगे का मार्ग दिया है और इस लायक बनाया है, इस मंच के लायक बनाया है, हमारे बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी हैं, जिनकी एजुकेशन हम सभी के साथ है। क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन कहीं पढ़ाई नहीं जाती है और ना कहीं बताई जाती है, पर आश्रम ने हमें एक ऐसी एजुकेशन दी है और उस एजुकेशन के गुरु हमारे आदरणीय आशीष वशिष्ठ भाई जी। शायद भाई जी आज हमें इस लायक नहीं बनाते, इस एजुकेशन नहीं देते, इस मंच के लायक नहीं बनते। क्योंकि एक हाउस वाइफ थी तो हाउस वाइफ का जो घर का कार्य रहता है उसी कार्य में हम बिजी रहते थे। पर सौभाग्यशाली है कि हमें बीसी सर का भी प्रणाम करूंगी जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना एक प्रेरणा स्रोत बनाया है और महिलाओं को आगे बढ़ने में पूरा सक्षम योग दिया है और महिलाएं आज खुलकर बातें अपनी कर सकती हैं। जैसे परसों इंदिरा गांधी स्टेडियम में काफी लोगों को सम्मान मिला है, काफी महिलाओं को मिला है। तो जैसे हमारे बीच में हमारी आदरणीय बड़ी बहन हमारी ग्रेट अपलाइन सुषमा दीदी है, तो मतलब खुशी होती है कि महिलाएं आगे बढ़ रही, अपनी बातें रख पा रही है। क्योंकि एक जमाना था जब महिलाओं को बातें नहीं रखी जाती थी, कहते भी महिला कुछ नहीं कर सकती है। पर आज की डेट में देखो जहाँ भी दिखाई देती है तो महिलाएं, तो सौभाग्यशाली हैं हम पूरी, जितने भी हम आरसीएम में जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, जो भी अपना वर्क करती हैं, तो सौभाग्यशाली है। और ज्यादा बड़ी कहानी तो नहीं है, छोटी कहानी अभी शुरुआती ही है। क्योंकि 2020 लॉकडाउन में मैंने सिस्टम शुरू किया है और जब मुझे सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो जो हमारी ग्रेट अपलाइन सुषमा बिष्ट दीदी है, मेरी छोटी बेटी है, वो ट्यूशन जाती थी दीदी के पास। क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन का कोई भी जरिया नहीं था। एक फ्रेंड थी मेरी, तो फ्रेंड ने कहा कि एक यहाँ पे आर्मी बैकग्राउंड से एक लेडीज है, वो ट्यूशन बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और कहा कि वहाँ पे अपनी बेटी को ट्यूशन भेज सकते हो। तो दीदी के पास अपनी बेटी को ट्यूशन भेजा है और सौभाग्यशाली समझूंगी खुद को कि बेटी की ट्यूशन के लिए भेजा, मुझे खुद ही एक टीचर मिल गया। तो सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे एक अपनी जिंदगी का एक ऐसा टीचर मिला है जिन्होंने हर मार्ग पर हर साथ दिया है, हर जगह अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। और सौभाग्यशाली समझूंगी जब तक ज्ञान रहेगी तब तक हमेशा अपलाइनों का आशीर्वाद और महान इसी प्रकार से मिलता रहे। तो शुरुआत एक वहाँ से की थी और वहाँ पे दीदी ने कहा कि हमारे घर पे एक मीटिंग देने आ रहे हैं। तो उस समय नाम तो आरसीएम का नहीं जानते थे, एक फोन पे नाम लिखा था। क्योंकि कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया था कि जहाँ से इनकम आई या मान सम्मान मिलता है। सिर्फ अपने राशन खाने से ही, राशन पानी से और अपने बच्चों तक ही सीमित है। तो दीदी ने कहा था कि घर पर कोई व्यक्ति आ रहे थे, उनसे थोड़ी मुलाकात करवानी, आओगे? तो कुछ काम तो नहीं था, तो चले गए घूमते फिरते दीदी के घर पर और बेटी भी ट्यूशन भेज दी और थोड़ी 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ गए। तो वहाँ पे हमारे आदरणीय गुरुदेव पवन सर और मैठानी भाई जी आए थे, वो आरसीएम का प्लान बता रहे थे। तो प्लान तो कुछ समझ में नहीं आया उस समय, क्योंकि जब जानकारी किसी चीज के दिल से जानकारी नहीं रखते या किसी चीज के बारे में नहीं सुना है तो वहाँ पे उतना ध्यान नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है इनका तो काम ऐसी है बताने का। तो वहाँ पे बताया, सर ने बताया, तो वहाँ पे जो ऑयल के बारे में बताया था, ऑयल के बारे में बताया, तो दीदी ने कहा कि घर में ऑयल क्या ले जाती है, एलईडी लगा लो, कल सुबह मेरे साथ दुकान पे चलना। तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे पिकअप सेंटर था और दीदी के साथ वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन दीदी के साथ गए, वहाँ से ज्वाइनिंग लगाई और जैसे ही ज्वाइनिंग वहाँ पे लगाई उसके बाद मार्च के महीने में लॉकडाउन हो गया।
22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। अब जब आगे की खरीदारी करनी थी तो कहीं बाहर जाने का कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना बड़ी मुश्किल थी। और दीदी भगवान जाने दीदी कहाँ से कैसे निकल जाती थी। दीदी हमारे लिए सामान लेके आती थी, जो भी मंगाना था तो दीदी से बात करते थे कि दीदी ये चीज चाहिए तो लेके आती थी। लॉकडाउन में उतना कुछ नहीं कर पाए हैं। और लॉकडाउन में हमारा जो सीरियल शुरू हुआ 2:30 बजे की मीटिंग होती थी, उस समय आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ जी के सानिध्य में, और उस समय भैया ने बहुत कुछ हमें सिखाया था, पर हमें समझ में नहीं आया था कि मीटिंग क्या दे रहे क्या नहीं बोल रहे थे, पर समझने का प्रयास किया। उसके बाद अगस्त सितंबर में बिगिनर का क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद बीच में एक सेमिनार पड़ा था, तो वहाँ पे मैम का नाम तो याद नहीं है, तो वहाँ पे कोई मैम आ रही थी। दीदी ने कहा कि एक सेमिनार हो, चलोगी? तो मैंने कहा दीदी अगर आप बोल रहे हैं तो क्यों नहीं चलना है, आपने अगर ये सिस्टम हमें दिया है तो आपको जब अच्छा लगेगा, कुछ न कुछ समझ के आपने किया है तो क्यों नहीं चलेंगी। दीदी के साथ उस सेमिनार में गए थे, वहाँ पे भैया थे, और भैया से एक ही बात कही, भैया जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे पिकअप सेंटर नहीं है, मुझे अगर सिस्टम करना है तो मुझे वहाँ पे पिकअप सेंटर चाहिए। तो भैया भैया ने कहा कि आप पहले समझने का प्रयास तो करो, क्योंकि हर किसी की चीज होती ना कि मैं अगर काम करूंगी तो जहाँ से मैं शुरुआत करूँ वहाँ पे क्या है। तो भैया ने कहा कि अगर तुम काम करना चाहो पहले समझने का प्रयास तो करो, जब तक समझोगे नहीं तो लोगों को कैसे समझा पाओगे। तो एक ही जिद रही कि नहीं भैया मुझे वहाँ पर पिकअप सेंटर चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो भैया ने कहा कि एक बार रुक जा, कौन जाने वहाँ पे भी पिकअप सेंटर खुल जाए। तो उसके बाद घर जाने का प्रोग्राम बना। तो उसी के बाद जहाँ हमारा पहले डिपो था वहाँ पे काफी दूर था, तो वहाँ पे जितने लोगों को बता पाई वहाँ पे लोगों को तैयार किया, गाड़ी की तैयारी भी की थी। पर सौभाग्यशाली समझोगी अपने आपको कि भैया का कॉल आया कि बहन अगर आप गए नहीं तो रुक जाओ, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे पिकअप सेंटर खुलने वाला है। वहाँ पे तुरंत पिकअप सेंटर खुला, और पिकअप सेंटर के बाद वहाँ से शुरुआत की, बिगनर का तैयारी हुई। उसके बाद बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, जितने भी बीच में लेवल आते हैं सब लेवलों पे ध्यान दिया और एजुकेशन की ओर काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैंने जूम पे ज्यादा काम किया, क्योंकि बीच में कई परिस्थिति बनी है, फिर 3-4 महीने की छोटी बेबी भी है, और जूम से ही यह आशीर्वाद मिला। और बड़े अपलायन का और भैया और दीदी का सौभाग्य रहा कि उन्होंने पूरा साथ दिया, गाइडलाइन अपलायनों का रहा। उसके बाद दीदी ने सपना दिखाना शुरू किया कि सपना क्या होते हैं, सपने को जो सपने हमने देखे नहीं थे, जिन पे धूल जमी थी, उन धूल को कैसे मिटाना है। तो इसका श्रेय हम बड़ी बहन श्रीमती सुषमा विष्णु दीदी को देते हैं, क्योंकि दीदी ने मुझे उस मार्ग पर ले गया जिस मार्ग मैंने कभी नहीं देखा था, और उस मार्ग को हमेशा आंखों पर दीदी की जो बातें भी दीदी ने कही, और अभी तक भी दीदी जितनी बातें कहते हैं तो सर आंखों पे रखते हैं, क्योंकि कहते हैं अपलाइन एक माँ बाप की तरह होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं चाहते। तो दीदी ने भी वही श्रेय है कि हमेशा अपने आप को पीछे रखा, हमें आगे रखा कि तुम करो, क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। वो आज वही शब्द हम कर सकते हैं, तो हमारी एक बड़ी उम्मीद बनी कि हम कर सकते हैं। हर कोई महिलाएं कर सकती हैं, सपने देख सकते हैं, उन सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि सपना देखना महिलाओं का भी अधिकार है। और उस सपने अधिकार में सबसे बड़ी तो हमारी ग्रेटर राइट सुषमा दीदी हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में और हर जगह जहाँ भी जाते हैं दीदी का नाम का एक झंडा फहराया रहता है। तो हर महिलाएं सुषमा विष्ट बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो हर कोई महिलाएं हर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और बीसी सरकार धन्यवाद करूंगी जिन्होंने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर के लिए एक रोजगार खोला है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पहाड़ों से हैं जो अभी भी रोजगार की ओर नहीं जाते हैं, जिनको आत्मनिर्भर बनने का कहीं दिक्कत होती है, जो काम नहीं कर सकते क्योंकि अपने घर फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सिस्टम हमें बहुत ही अच्छा सिस्टम मिला है कि हर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सपने देख सकते हैं, सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच हमारे अपलाइनों का आशीर्वाद है और साथ है, और हमेशा अपलाइन का गाइडलाइन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपना दिमाग तो कभी नहीं लगाया है, नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपलाइनों हमारे लिए रास्ता बनाया है, बस हमें उस रास्ते पे चलना है। क्योंकि दिशा तो हम चलेंगे, पर दिशा दिखाने वाले हमारे बीच में हमारी अपलाइन है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और